Hello students, this is Mukta Jain. Today we are going to start chapter Molecular Basis of Inheritance. In our previous video, we will discuss about DNA, replication of DNA, RNA, central dogma, transcription, translocation, genetic code and human genome project. In this video, we will discuss about DNA fingerprinting. DNA fingerprinting जो होती है is a very quick method होती है way to compare of DNA sequence of any two individual. किसी भी दो individuals के बीच में DNA sequence को comparison करना, that is called DNA fingerprinting. It includes identifying differences in some specific region in DNA sequence called as repetitive DNA. एक specific regions पर इनका difference रहता है DNA का, because in this region a small stretch of DNA is repeated many times. ये जो small stretch of DNA रहता है ये कई बार रिपीट होता है, बहुत मैनी टाइम्स रिपीट होता है डीएनए में. डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशंस, लेंथ ऑफ सेगमेंट्स एंड नंबर ऑफ रिपीटिव यूनिट्स, सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज. और इसी के बेस पर देखा जाता है डीएनए जो रहता है वो आपका उसकी लेंथ, सेगमेंट्स की, नंबर ऑफ रिपीटेड यूनिट्स, सैटेलाइट्स डीएनए, और उसको फिर क्लासिफाई किया जाता है. पॉलीमॉर्फिज्म इज अ डीएनए सीक्वेंस इज अ बेसिस फॉर जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज फिंगरप्रिंटिंग. ये पॉलीमॉर्फिज्म रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो रहता है वो आपका रहता है जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी देखने मिलता है और फिंगरप्रिंटिंग में भी. द टेक्निक्स ऑफ फिंगरप्रिंटिंग वॉज इनिशिएटली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी. ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए एज props to show high polymorphism was called variable number of tandem repeats, जिसको हम बोलते हैं VNTR. VNTR जो होता है टू पर्सन्स में बी सेम लेंथ एंड सीक्वेंस एट सर्टेन साइट्स बट वरी एट अदर्स. ये जो लेंथ होती है सेम लेंथ होती है, सीक्वेंस ऑफ सर्टेन साइट्स पर होता है, वो उसकी स्टडी इन्होंने की. Now steps of DNA fingerprinting. DNA fingerprintings में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है. नंबर 1 एक्सट्रैक्शंस, जिसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ DNA, मतलब DNA को निकालना. फिर होता है एम्प्लीफिकेशन. एम्प्लीफिकेशन जो होता है इंक्रीज इन नंबर, छोटा सा जो फ्रेगमेंट्स या सीक्वेंस निकाला है उसको इंक्रीज करना, नंबर में बढ़ाना. देन रिस्ट्रक्शन डाइजेशंस में डीएनए को रिस्ट्रक्ट करना एंजाइम्स के द्वारा. देन सेपरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, फिर उस डीएनए सीक्वेंस को सेपरेट करना. फिर होता है साउथर्न ब्लॉटिंग. इसके बाद आता है आपका ब्लॉटिंग में सेपरेट किया जाता है, उसको वो किया जाता है, स्टेन किया जाता है. स्टेनिंग के बाद उसको किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है. हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, यहाँ लेबल्ड किया जाता है VNTR प्रोब को. देन ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है. ऑटो रेडियोग्राफी
एक्सरे की फिल्म जैसा होता है वो की जाती है और फिर इसको देखा जाता है डीएनए सीक्वेंस को। तो दीज आर स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। लुक एट द डायग्राम। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये एक सेल सैंपल्स है, इसका एक्सट्रैक्ट डीएनए किया गया, डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसको रिमूव किया गया, फिर सेपरेशन जो डीएनए था उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा स्ट्रेन किया गया जिसको हम एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया गया साउथर्न ब्लोटिंग स्ट्रेनिंग करने के बाद जो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए के वो नीचे रह जाते हैं और जो लाइट वेट के होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं। फिर उस मेम्ब्रेन को वॉश किया एक्सरे फिल्म के जिसको बोला गया ऑटो रेडियोग्राफी। देन डीएनए को कंपेयर किया गया इन दिस डायग्राम। दिस इज़ द सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए रिप्रेजेंटेशन जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। पेरेंटल क्रोमोसोमर, मैटरनल क्रोमोसोमर्स लिया गया, ये उनके फ्रेगमेंट्स को बढ़ाया गया। क्रोमोसोम 7 and 2 and 16 ये उनके सीक्वेंस के स्मॉल फ्रेगमेंट्स को लिया गया। फिर उनका एम्प्लीफिकेशन किया गया सीक्वेंस का। ये आपके नंबर ऑफ शॉर्ट स्ट्रैंड्स जो लिए गए थे वो डीएनए, और ये आपके इस तरीके से प्रोसेस की जाती है और एम्प्लीफाई किया जाता है। एम्प्लीफायर्स में जो लाइटर डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं जो लाइट वेट के होते हैं वो नीचे ऊपर मूव हो जाते हैं और जो हैवी होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या यूज़ है, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के द्वारा हम क्रिमिनल्स का पता लगा सकते हैं। उसके अगर हमको कुछ सेल्स मिला है क्राइम सीन पर तो उसके द्वारा हम उसका डीएनए टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि कौन क्रिमिनल्स है। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन द ट्रू बायोलॉजिकल मदर और फादर इन द केस ऑफ डिस्प्यूट्स, बायोलॉजिकल फादर मदर का पता लगा सकते हैं। टू वेरीफाई अ इमिग्रेटेंट रियली अ क्लोज रिलेटिव ऑफ अ रेसिस्टेंस हैं, उनका हम पता लगा सकते हैं। इमिग्रेटेंट जो हैं क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स टू रिराइट द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, इसके अलावा हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशंस का भी पता लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स या डीएनए जिसको हम बोलते हैं डीएनए टेस्टिंग। सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स ये अपन देख चुके हैं। क्रिमिनल्स या रेपिस्ट का पता लगा सकते हैं। पेरेंटल डिस्प्यूट्स में उनको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इमिग्रेटेंट प्रॉब्लम जो अभी मैंने आपको बताया उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिफाई कर सकते हैं डेड बॉडीज़ ऑफ सोल्जर्स डाइड इन वॉर, कि किसकी डेड बॉडी है ये वॉर में जो डाइड हुआ है सोल्जर वो। इसके अलावा एक्सीडेंट या बॉम्ब ब्लास्ट में जो पर्सन की डेथ हुई है उसको डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेशियल ग्रुप्स का हम पता कर सकते हैं। इनहेरिटेबल डिसऑर्डर्स का हम पता लगा सकते हैं एंड डिटेक्ट डोनर सेल इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन के समय हम डोनर सेल्स का भी पता लगा सकते हैं। ये सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के द्वारा जो आजकल यूज़ में आते हैं। ओके, थैंक यू।